अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी जहाँ भी रहें खुश आबाद अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में आबाद रहें और इस माह रमज़ान की बरकतें फ़जीलतें और नेमतें अल्लाह ताला आपको नसीब करें। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने दराज से शॉपिंग की थी और क्या हमने मंगवाया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैंने बनाए थे चिकन करेले और दो किस्म के मैंने आज पकोड़े बनाए थे। और जैसे रमज़ान की रूटीन है तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। तो ये जी दराज से हमने मंगवाई थी। क्या मंगवाया था आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ हमारी सही ट्रेजेडी भी हुई। ये जी 1949 यानी 1950 की 2000 की ये हमने मंगवाई है। और पता जब डिलीवरी वाला आया था ये जब मुझे उसने दिया, मुझे तो खैर नहीं दिया था, रिदा ही बाहर खेल रही थी तो उसने रिदा को पकड़ा दिया और रिदा ने आके मुझे दिया तो मैंने पैसे निकाले और जब मैं गई तो वो आगे से चला गया था। तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा पता नहीं क्यों चला गया है। तो फिर जी थोड़ी देर बाद मैंने कहा शायद मेरे हस्बैंड को उन्होंने कॉल कर दी तो वो उनके पास चले गए हैं, उनसे पैसे लेंगे क्योंकि अभी हमने पैसे नहीं इनको पे किए थे ना। तो वो जी थोड़ी देर गुजरी तो फिर बेल पे बेल तो मुझे तो जहन में आ गया कि शायद वही होगा। तो इतनी उसने बेलें की और फिर जाके जब मैंने पूछा कि कौन, तो वो कहते हैं कि बाजी मैंने आपको पार्सल दिया है और मुझे ना डिलीवरी इसकी भूल गई थी। तो वो बेचारा परेशान भी बहुत लग रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई कितनी डिलीवरी थी, तो वो कहते हैं कि 1950। फिर मैंने भी ज़ाहिर बात है कन्फर्म करना था क्योंकि ऐसे तो मैं भी नहीं दे सकती थी। तो जब मैंने उसको पैसे दिए तो इतना खुश हुआ कि शुक्रिया बाजी, और वो इतना परेशान लग रहा था कि शायद ये कहें कि हमने तो ली ही नहीं है। लेकिन अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह हमें कभी भी ऐसी हमारे साथ कभी हमारे ऊपर ऐसी नौबत ना आए कि हम इस चीज़ से मुकर जाएं। तो ये जी मेरे बेटे ने चेस गेम मंगवाई थी, कब से उसको शौक़ चढ़ा हुआ था, लेकिन ये बहुत छोटी थी और वो कॉलेज था जब ये आई थी। वो कहता था अगर मैं होता तो मैं उसी टाइम उसको वापस कर देता। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली थी और यहाँ से टूटी हुई भी थी। तो मुझे तो खैर पता ही नहीं था क्योंकि इसने ऑर्डर की थी और इसने देखी हुई हैं। तो कहते हैं मम्मा मैंने तो ये वापस करनी है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो बहुत कहा कि छोड़ दो बस, अब आ गई है, खैर है, इसी को यूज़ करो। लेकिन वो कहता था नहीं मम्मा ये बहुत छोटी है, बच्चों वाली है। टूटने का तो उसको इतना नहीं था, वो कहता था खैर आते हुए टूट गई है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत छोटी है। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि फिर हमने उनको ये वापस कर दी और उन्होंने ना डिलीवरी जो चार्जेस थे वो निकाल लिए और बाकी जो उन्होंने पे थी वो हमें तकरीबन एक वीक के अंदर उन्होंने वापस कर दी। तो बहुत अच्छा ये सिस्टम है, यानी बहुत अच्छा है ऑनलाइन। अगर इस तरह हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ऑनलाइन वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर इसके चाचू गए थे इस्लामाबाद, तो उधर ही उनका वो ऑफ़िस था और वहाँ पे उन्होंने दोबारा इसको ना जमा कर लिया था और फिर एक वीक के अंदर उन्होंने दोबारा पैसे भेज दिए। तो मैं आपको बता रही थी कि आज मैं करेले बना रही हूँ। यहाँ पे हमने करेले सबसे पहले इसी कढ़ाई में फ्राई कर लिए थे और फिर उसी ऑयल में ना हमने ज़्यादा सारे यानी 2 प्याज थे, आपने देखे थे बड़े बड़े, तो वो 2 प्याज मैंने फ्राई किए और जब फ्राई हो गए थे, अभी थोड़े हल्के हल्के ही हुए थे, तो मैंने उसमें से तकरीबन एक प्याज निकाल लिया था उस करेलों के साथ ही। और बाकी जो प्याज थे उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया और उसको भून के फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और फिर उसमें टमाटर डाल के ना मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर दी और ग्रेवी सी बना दी ना। तो अब इसको मैं पानी लगा दूंगी और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, थोड़ी सी ग्रेवी रह जाएगी, तो फिर इसके अंदर मैं ये करेले और प्याज जो होंगे ना वो मिक्स कर दूंगी। तो आज मुझसे ये मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ही जाने। कभी भी हमारे ना करेले कड़वे नहीं बने, कभी भी नहीं बने, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, हमने इनको सही फ्राई नहीं किया या अभी इसकी शोरबा ज़्यादा था तो मैंने उसके अंदर करेले डाल दिए थे, क्योंकि अभी इसका शोरबा ज़्यादा था, इस स्टेप पे करेले नहीं डालने थे। लेकिन मुझे लगा कि बस जब मैं इसमें करेले डालूँगी ना तो वो अच्छा खासा करेले इसको जज़ब कर लेते हैं, जो इसका वो शोरबा होता है, तो ये बहुत कम ग्रेवी रह जाती है। तो बहरहाल हमारे थोड़े से कड़वे बने थे, आपने ना कम ग्रेवी रखनी है,
اس میں ڈالنا ہے اور فوراً چولہا بند کر دینا ہے، اور کریلوں کو بھی آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ تو آلو والا جو میں پکوڑے بنا رہی تھی، بس وہ خالی میں نے بیسن لیا، اس کے اندر میں نے نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا ڈال کے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا، اور پھر اس کے اندر میں نے سبز دھنیا ڈالی تھی۔ سبز دھنیا ڈال کے پھر میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کا پیسٹ بنایا، اور اس کے اندر نا پتلے پتلے آلو کاٹ کے میں نے آلو والے پکوڑے بنا لیے تھے، اور دوسرے تو وہ جو میتھی، سبز دھنیا، پودینہ، آلو، پیاز، تو دوسرے میں نے وہ والے بنائے تھے۔ تو الحمدللہ دونوں بہت مزے کے بنے تھے۔ بس آج کریلوں کا ہمارے ساتھ یہ ہوا، حالانکہ ہمارے گھر میں ہم نے کبھی بھی کریلے ایسے نہیں بنائے، ہمیشہ ہم چکن کے ساتھ ہی بناتے ہیں، اور ہم کریلوں کو خیر فرائی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آج امی نے نا بہت جلدی بس ان کو ہلکا ہلکا فرائی کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، تو کبھی بھی ایسے نہیں بنتے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ کریلے تھوڑے کڑوے بھی ہونے چاہیے، بالکل ایسے نہ ہوں کہ ہم لوگ کہیں کہ بالکل ہی کڑوے نہ ہوں، آخر کریلا ہے نا، کچھ نہ کچھ ٹیسٹ تو اس کا آنا چاہیے۔ تو خیر ماشاءاللہ اچھا رمضان گزرا ہے الحمدللہ، تقریباً 7 روزے پورے ہو گئے ہیں، اور اب اللہ خیر کرے پیچھے 23 یا 24 رہ جائیں گے، تو اللہ سب کو یہ نصیب کرے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ساری وہی تیاری کر لی تھی، فروٹ چاٹ تھا، پکوڑے تھے 2 قسم کے، اور ساتھ میں چٹنی، اور ساتھ میں یہ چکن کریلے۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔